बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दीन दुनिया देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के सबसे बहादुर और निडर सहाफ़ी अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में कायम खौफ को निकाल दिया है और इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक को एक नई जहद दी है। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि अरशद शरीफ राह हक में मारा गया और उसका रुतबा शहादत है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महज सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर उनकी मौत को मुतनाज़ बना रहे हैं, उसकी मैयत पर तंज कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान की करप्ट सियासी जमातें पेश हैं। यही वो लोग हैं जिनके खिलाफ अरशद शरीफ ने अलम हक बुलंद किया और इमरान खान के साथ मिलकर जिहाद का ऐलान किया। नाज़रीन, बाज़ हलकों की तरफ से अरशद शरीफ की मौत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग मरहूम की माजी के वाक़यात बयान कर रहे हैं, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर हमले कर रहे हैं और तरह तरह की तावीलें पेश कर रहे हैं। ऐसी ही एक हरकत करप्ट बाप की बेटी मरियम नवाज ने भी की। मरियम नवाज ने शहीद अरशद शरीफ की मैयत की फ़ोटो सोशल मीडिया पर लगाई और इंतहाई गलीज़ जुमले लिख दिए, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान से सख्त रद्द अमल आया। मैं लानत 10,000 लानत भेजता हूँ ऐसी तंज के ऊपर, फिटकार ऐसी औरत के मुंह पर, हराम की पिल्ली। इस खबीस औरत को उन माओं के घरों पर लेके जाइए जिनके बेटे शहादत के जनाजे पर चढ़ के उनके घर वापस आए थे। और लानत उन लोगों के ऊपर जो इस ट्वीट को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप उनको गाली दे रही हैं, तंजन ऐसी की तैसी तुम्हारी। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने मरियम नवाज की इस घटिया हरकत की मजम्मत की, जिसके बाद इस घमंडी औरत ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जो अभी तक शहीद अरशद शरीफ की मौत पर तंज कर रहे हैं और अजीबो गरीब बकवास कर रहे हैं और ऐसे सवाल भी उठा रहे हैं कि अरशद शरीफ जन्नत में नहीं जाएंगे, यानी जहन्नुम में जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, पहले तो इस बात का फैसला इंसानों ने नहीं, अल्लाह ताला ने करना है, लेकिन मरने वाले शख्स की कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिससे यह तयन किया जा सकता है कि वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अरशद शरीफ पक्के जन्नत में जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, मुसलमानों के सबसे बड़े आलिम डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपनी वीडियो में जनती लोगों की 4 अहम निशानियां बयान की, जिनमें अरशद शरीफ बिल्कुल पूरा उतरते हैं। जाकिर नाइक का बयान भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन इससे पहले चंद हकायक जानना जरूरी है। नाज़रीन, इमाम अहमद बिन हम्बल से रिवायत है कि हमारे बाद हमारे जनाजे फैसला करेंगे कि हक पर कौन था। दोस्तों, हमने देखा शहीद अरशद शरीफ के जनाजे में अवाम का समंदर उमड़ आया। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आए, यहाँ तक कि फैसल मस्जिद के अहाते और फैसल एवेन्यू पर भी रश था। पाकिस्तान की तारीख में मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी, खादिम हुसैन रिजवी और मुमताज कादरी के जनाजों में नजर आया था ऐसा रश। इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ज़ियाउल हक मरहूम के जनाजे में लाखों अफराद शरीक हुए थे, लेकिन अरशद शरीफ वो पहले सहाफ़ी थे जिनके जनाजे में इतने लोग शरीक हुए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अरशद शरीफ जन्नत में जाएंगे। ताहम हम आपको जन्नती शख्स की कुछ निशानियां सुनवाते हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपनी इस वीडियो में बयान की हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि बात पूरी तरह आपको समझ आ सके। जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरे अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरे अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे।
اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے گریس مارکس دیکھ کے تو الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. تو عام طور پہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. آپ کو شرک نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھے, شرک نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایمان ہونا چاہیے, آپ کے اچھے اخلاق ہونا چاہیے, آپ کو دعویٰ دینا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. آپ بولے ایک انسان اچھے کام کرتا ہے, نہ چوری کرتا ہے, مدد کرتا ہے, چیریٹی دیتا ہے, لیکن شرک کرتا ہے, اللہ کے علاوہ, خدا کے علاوہ, ایشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اپنے آپ کو اگر مسلمان بولتا ہے اور شرک کرتا ہے پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گا. خالی مسلم بولنے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا. مسلم بولنے کے باوجود اسے شرک نہیں کرنا ہوگا, ایمان لانا ہوگا, اچھے اعمال کرنا ہوگا, دعوت پیش کرنا ہوگا اور صبر کی دعوت بھی پیش کرنا ہوگا. یہ سب ہوں گے تو جنت میں جائیں گا, ورنہ نہیں جائیں گے. دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا حوالہ جات کیسے لگے ہیں, کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.